Okay, so good evening, all of you champions. AIR 1, Hiram Maheshwari. AIR 2, Riya from Ahmedabad. AIR 3, Kinjal Ajmera from Kolkata, but now in Ahmedabad. Yeah. So she's a Gujarati. I would therefore consider two to be from Ahmedabad only. Yeah. So lots and lots of congratulations. मेरी सबसे पहले बात कल रात को किंजल से हुई थी. And then I saw your message, Hiram, because I am a person who normally switches off my phone. मैं फोन को बंद कर लेता हूँ. तो Okay. मैं बंद कर अच्छा। लिया था, बट मेरे वाइफ के पास कॉल आ गया स्टाफ का. तो आई हैड टू देन स्विच ऑन द फोन एंड देन आई सॉ योर मैसेज एंड आई वाज नॉट एबल टू स्पीक टू यू. इट वाज टू लेट, 12 o'clock, ऑल्दो आई नो दैट आप लोग हार्डली सोए होगे कल. ठीक है ना? बिल्कुल या, नहीं सर। करेक्ट. सो एंड आई वाज नॉट एबल टू स्पीक टू रिया ऑल्सो. देन आई टोल्ड द स्टाफ, मेरी बहुत सारी क्लासेस थी आज सीएफए की, कि भाई आज अरेंज कर दो अगर हो पाए तो. तो इट्स सो सो हैप्पी टू सी यू. ओके, बिकॉज यू ऑल आर लाइक, मतलब जो आप लोग का बेस्ट फेस, मैंने FASE फेस बोला, हो सकता है ना वो, मैंने उसका डेप्रिसिएशन जरा सा भी अभी तक कोई हालत में नहीं हुआ होगा. आई एम श्योर अबाउट इट. नहीं सर। Right, sir. करेक्ट. सो बहुत बहुत बधाई हो. नाउ जस्ट टू मेक इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, एट द सेम टाइम थोड़ा सा टिप्स, एट द सेम टाइम थोड़ा सा इमोशनल, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स अगर कंबाइन कर रहे हैं ना, तो आई डोंट नो, वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ डिस्कशन, बट इट वुड बी वेरी स्पॉन्टेनियस टाइप. ठीक है. तो पहली चीज जो है वो है रिगार्डिंग, इफ यू वेर टू गिव अप योर स्टोरी इन say 5 minutes. आप अपना स्टोरी शेयर करते हैं. somebody tells you to share your story. ठीक है. up till now and especially back ended, ये लास्ट CA फाइनल का एंड ऑल का. तो इन दैट केस यू कैन थिंक अबाउट इट कि मैं 5 minutes में अपना स्टोरी कैसे प्रेजेंट करता, द स्टोरी सो फार. ठीक है. सो दैट वे वी कवर द पास्ट एंड प्रेजेंट, एंड देन ऑब्वियसली उस बेस से वी कैन मूव टुवर्ड्स द फ्यूचर डिस्कशन. आई होप यू डोंट माइंड. Sure, sir. सो इट इज श्योर मोर सर। ऑफ अ स्टोरी डिस्कशन. आई नो स्टोरी की जब बात करते हैं ना, तो इट इज नॉट ओनली अबाउट academics, it's also about your personal life. ओके, कैसे शेप अप हुआ, और चैलेंजेस, और हाउ डिड यू स्टडी, या कोई किस्सा याद आ रहा है क्या. ठीक है. एंड ऑल दैट. सो बी वेरी ओपन अबाउट इट, जो भी मन में आए बोलने का वैसा स्टोरी शेयर करना. ठीक है. तो शुड वी स्टार्ट? आई थिंक वी विल स्टार्ट विथ रिया. ठीक है. Alright, स्टार्ट विथ रिया. alright. किसके बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड ज्यादा आ रहा है, क्या लग रहा है? मेरे एंड पे नहीं है. नो इश्यूज. तो उस केस में अपने क्या करते हैं, जो बोल रहा है बाकी लोग साउंड को म्यूट कर लेते हैं. ठीक है. हाँ, मैं भी okay. म्यूट Yeah. कर लेता हूँ. Okay. सो रिया, प्लीज स्टार्ट एंड शेयर योर स्टोरी. Right. I'm just concerned with from the beginning itself or from my CA final journey. ओके, CA फाइनल जर्नी पर थोड़ा सा बिगनिंग का प्लीज. Okay, so I have always been a studious person right from my childhood, and I think it is in my genes. मुझे pass on हुआ है. So yeah, 10th में I topped my school, 12th में I topped my school again. Then CA foundation में हमारे time पे there was no rank, so I could not know. Then, but yeah, I had a pretty good, decent score. CA intermediate में I got all India rank 42, and वो जब result आया, I was so disheartened. And I suppose I should not be, but I was, and everyone else was celebrating, and I was hoping it was, just one of the digits. So yeah, I went into my room and I cried myself out, and yeah, from there on, I started my articleship journey from PwC Ahmedabad in statutory audit domain. And yeah, I met wonderful bunch of people. I would not have asked for a better group of people than who I became a CA with. And their support, the leadership, the managers, everyone has been so supportive.
So yeah, I had determined कि final में it has to be only one digit. So I prepared for that 6 months. I knew I had to give my all 6 months के लिए. तो yeah, I had to. Then January 24 से I gave up my social life. I started waking up at 4 in the morning every day from 1st January up until before my exams. I have woken up at 4 in the morning. And of course, I do not compromise on my sleep. So I got to sleep by 8 um, in the evening or night. So, yeah, I mean, it has been pretty challenging to keep up with this consistency. But I definitely agree कि 4 से जो 7 बजे तक का टाइम होता है, it is very very productive. जो मैं 3 घंटे में करती थी, उसके बाद वाला टाइम में मैं वही चीजें करती थी. That's that. And of course, I had planned for the entire 6 month period. उसको मैंने break down किया था, and I implemented that every day for 6 months. But what happened was I did not plan for contingencies, and I got sick 2 days before the exam. I had moderately high fever, and I because I had that expectation from myself that I'm working for an all India rank. I was I broke down morally that this has to happen to me. Why? And then I sat with my parents, my friend. I talked to my friends, and they encouraged me. I did not even want to appear for the exam because I thought I could achieve an all India rank if I go for the next attempt. But then yeah, they encouraged me. They were pretty adamant. They stood with me. They sat with me. FR का exam हुआ. I came home. I got I got severely sick again. I could not get up. AFM के paper के लिए, and that went on through entire all the days of my exam. Doctor को दिखाया. Because of medications, I had to sleep for like 12 to 13 hours. So I could not study during those days. जो मैंने plan किया था, I could not implement in those days. But yeah, if it weren't for my parents, I don't think I would even have appeared for the exam. They used to sit with me. They did not leave me alone for a second, because if if I used to sit alone, I'd start crying. So yeah, and my mom, she took care of my diet. Every hour I had to have something, and every 2 hours I had to have a nap. So well, it was it was challenging, but yesterday it was all worth it. I don't even remember how I gave, how I wrote in the exam. I had to sleep this much so that I could conserve the energy for 3 hours. And last paper में तो काफी बिगड़ गया था, and I could not even carry my bags IBS के लिए. I was asking people for help, and well, there was some force which was helping me write the exam. And yesterday जब results आया, I was जैसे papers गए थे, of course I was hoping कि हाँ all India rank तो आ ही जाएगा, but to get all India rank 2, it was not, it was surreal. I cannot explain the feeling जब president sir का call आता है. I started screaming, and my family came into my room. I jumped onto my mom, and yeah, it was all tears of joy. Great. Wonderful story. Believe me, there are so many people who would relate to the parents वाला part जो आपने बोला. मतलब it is immeasurable. मतलब समझ में you can't say words
you can never, okay, as to what happens, what is their contribution. I can so much relate Yeah. to it. Although मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ जितने आपके पेरेंट्स को हुआ है. I too have a daughter. Yeah. In fact, she topped all India rank 1 क्लास 12 में इसी साल आईएससी बोर्ड में. बट शी मैनेज्ड. ओके, और ये नौबत नहीं आया. इनफैक्ट योर वॉइस सीम्स टू बी चोकिंग इवन नाउ. इज इट? I'm not well right now too. Yeah, I'm it talking seems. Yeah, continuously. yeah, it seems. It seems. Okay. So, uh, great. Congratulations आपके पेरेंट्स को मेरी तरफ से. And Thank you, they sir. would be very, very proud and happy for you. And they would be expecting loads of happiness for you and health, first of all, because this continuous series of health remaining down is not good. Okay, so it will just turn up. Yeah. Okay, so that was the story of Ria, and I am really, really touched by the emotions that ran along with it. I would now like to move to AIR1, Hiram Maheshwari. So once again, you don't have to prevent anything. आप पूरा का पूरा बढ़िया से शेयर कीजिए. मैंने 5 minutes बोलने को बोल दिया था. Want you to let's take 10 minutes, no issues. ठीक है. And हिंदी, इंग्लिश जो भी है सब एकदम खुलेआम बोलो, please. एकदम सर एकदम. ठीक है. So I'll start from थोड़ा beginning only sir. So I am that kind of a person since my childhood कि बस खेलने दो इसको, खेलो कूदो मजे करो. लेकिन ना, my mom was a teacher. She had been teaching before her marriage as well, and she continued after when I was in my 3rd class. So she had been a strict mom and a strict teacher as well. So she showed me कि हाँ तुझे खेलना है कूदना है लेकिन पढ़ना भी है साथ में. अब the thing was I used to just study in my school and I did not used to study at my home. And I was like बस उतना पढ़ लिया ना बस है. And my mom used to be surprised क्योंकि सिर्फ स्कूल में पढ़ के और घर में बिना कुछ पढ़े भी I used to get like top 3, 4, 5. Then it moved on continuously through the classes in the entire schooling till high school till the 10th class. But then in the 10th class I realized कि probably I have that potential, that caliber, but then I'm not utilizing it to the maximum. That time was the first time I locked myself in my room for 1 to 2 months. I was in ICSE syllabus that time. And you'll not believe that time I got All India 14th mark. That was the first time in my life कि I topped like on a state level or All India rank level. That time मेरे मम्मी पापा इतने खुश हुए ना, तब I felt कि हाँ मतलब if I put in my efforts, no, that they are a lot happy than I am. दोनों बहुत रोने लग गए. And that moment was the changing moment of my life, I can say. After that 11th 12th तो हुआ क्या मतलब CA में आना was my grandfather's dream. He wanted my father to become a chartered accountant. लेकिन कुछ financial reasons की वजह से he could not become. He did till I think CPT हो गया था या कुछ हुआ था, but then he stopped after that. And then my grandfather told me this when I was in 3rd class or 2nd class I think कि ऐसा है. I did not even know the meaning of CA or full form of CA. Just it's like chartered accountant कुछ होता है बस कि मेरे दादाजी चाहते थे कि पापा बने and he could not become. So I told him कि मैं बनेगा, पक्का बनेगा when I was in my 2nd class. So that thing to become a chartered accountant came from there. It was not like I got to know later on and I planned and it was like that. It was just the intuitional from my grandfather to my father to me. My grandfather expired 2 years ago, but then he might be very, very proud of me sir today. Ki I achieved this great feat. He would have been very happy if he were here. Now to talk about my CA journey, there was one thing, my CA foundation and CA intermediate. I was working hard, I was working smart, I was working enough. But the thing was I was not putting enough targets for myself. Like CA intermediate में मैंने अपना टारगेट 600 सेट कर लिया था. 600 पे कुछ ऑल इंडिया रैंक 40-50 आ जाता है. बस ऑल इंडिया रैंक आ गया, नाम हो गया, और तो क्या चाहिए. अब वो 600 सेट किया तो 600 तो आता नहीं है ना सर. 600 के थोड़ा नीचे ही आता है. So I just missed my marks by 5 marks. Just missed my rank by 5 marks. ऑल इंडिया रैंक 50. तब मैं सोचा शिट यार, अगर मैं ऑल इंडिया रैंक 1 एम करता तो शायद ऑल इंडिया रैंक 10-15 आ जाता. So that time I thought when I completed my CA intermediate कि you have the potential, you have the caliber, but you're not aiming high. If you just aim high na, a little more high, you'll land upon all India rank 1 for sure. You aim at the stars, you will fall at the sky. तो वो टाइम पे मम्मी को बोल दिया था कि आर्टिकलशिप शुरू होने के पहले फाइनल में तो ऑल इंडिया रैंक 1 पक्का अपने को लाना है मम्मी.
अब माय मम्मी वाज लाइक फुल सपोर्टिव, मम्मी पापा भैया तीनों भी, वॉट एवर आई वांटेड टू डू दे सपोर्टेड मी थ्रू आउट। मतलब अगर मेरे को यहाँ पानी की बोतल या कुछ भी भरना है ना, अगर मैं बोल दूं बस कि पानी की बोतल भर दो, वो भर जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे वो लोग, इतना तक सपोर्ट था पूरा टाइम। फिर द मेन पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप स्टार्टिंग में रिमेम्बर ऐसा लग रहा था अब तो बस आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, कुछ मजा ही नहीं आ रहा था। तब आई फेल्ट कि कुछ कुछ तो करते यार, कुछ तो करते हैं। तब आई सॉ योर वन वीडियो कि हाउ टू कोलैबोरेट सी एंड सी एफ ए, व्हाट वंडर्स वी कैन मेक। सो वो टाइम पे मम्मी पापा को दिखाया था, एंड देन वी सैट वी डिस्कस्ड क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड देन वी केम टू द कंक्लूजन, क्योंकि मेरे को फाइनेंस में इंटरेस्ट तो था ही शुरू से, तो लाइक चलो सीएफए करते हैं, एक 6-7 महीने तो मन लगा रहेगा। एक्चुअली तो मेन रीजन मन लगने के लिए कि हाँ कुछ होगा, क्योंकि आपके वीडियोस में मैंने सुना था कि थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है सीए के अंदर, एंड यू वंस गो इनटू सीएफए नो, यू गेट इनटू द बेसिक्स, द पूरा एनालिटिकल पार्ट, हाउ टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग, सेड जस्ट गिव इट अ ट्राई। तो फिर उसका क्लासेस शुरू किए थे तब सीएफए लेवल 1। अब द प्रॉब्लम वाज, as soon as I started my classes, my work pressure increased a lot. So that moment, that time of 6 to 7 months when I was studying for CFA level 1, मतलब classes देख रहा था, I remember I used to work till 12 o'clock in the night, then 12 o'clock से morning 4 o'clock तक मैं क्लास देख के 4 बजे सोता था, फिर 4 से 5 घंटे 9 बजे तक सो के फिर सुबह उठ के ऑफिस चला जाता था। So that period was very hectic and it was very rewarding as well, क्योंकि as I completed my classes, no, later on when I was revising my CFA level 1, it just took like 1 to 1.5 months and I got 90 plus percentile, and that moment was surreal sir, क्योंकि that entire 6 to 7 months I was feeling कि am I doing it right और रॉन्ग, क्योंकि सब लोग तो बस काम कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, सीए फाइनल का पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे पता नहीं, लेकिन मैं तो रात में सीएफए का पढ़ रहा हूँ, अभी सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ नहीं पता, मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे वो भी नहीं पता, क्या होगा नहीं पता। लेकिन फाइनली जब 90 प्लस परसेंटाइल आया ना, बहुत बहुत खुश हुआ सर। मेरे उसके मेरे 10th के बाद में ना पहली बार मम्मी को रोते हुए देखा मेरे मेरे रिजल्ट की वजह से, तो दैट फीलिंग वाज रियली सरियल। फिर उसके बाद में सीएफए लेवल 1 होते ही एएफएम शुरू किया था। अब एएफएम का कैसा था, आई जस्ट वांटेड टू, एक्चुअली तो पूरा ऑलमोस्ट कवर हो ही गया था 2-3 चैप्टर छोड़ के, बट आई हैड हर्ड इन योर सीएफए लेवल 1 क्लासेस की सीए के अंदर होता तो सेम है लेकिन नहीं होता है सेम, यू हैव टू नो व्हाट द ट्विक्स यू हैव टू डू, पूरा पूरा सेम नहीं होता, जो एग्जाम में पूछेगा ना वो एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा। सीए का अप्रोच अलग है और सीएफए का लेवल अप्रोच अलग है, पूरा का पूरा उसकी पढ़ाई अलग करनी चाहिए, इसकी पढ़ाई अलग करनी चाहिए। तो पूरे लेक्चर्स में ना बस मैं स्किप करते रहता रहा, स्किप करो स्किप करो स्किप करो, जहां पे एम्बिगस क्वेश्चन आया बस इसको देखो और कुछ मत देखो, फिर स्किप करो स्किप करो स्किप करो, जहां पे एम्बिगस क्वेश्चन आया उसको देखो और कुछ मत देखो। एक बार एएफएम के क्लासेस होने से मैं वो दिन ही मम्मी को बोला था कि सीएफए लेवल 1 हुआ, भगवान की कृपा कि सीएफए लेवल 1 मेरे सामने वो आपकी वीडियो आई और मैं सीएफए लेवल 1 किया, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं होती ना मैं सीएफए लेवल 1 नहीं करता था। और वो सीएफए लेवल 1 किया ना, आई वाज सो डैम श्योर कि मुझे पक्का 100 मार्क्स आएंगे एएफएम में, 100 पर तो 100%। आपका एक वीडियो था उसमें यू टोल्ड कि अगर तुम सीएफए लेवल 1 कर रहे हो तो तुम्हें एसएफएम में और रिस्क मैनेजमेंट में 90 प्लस तो एकदम आना ही आना है, उसके नीचे तुम सोचो ही मत। तो मम्मी को बोला था 100 मार्क्स लेके आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, नहीं नहीं थोड़ा इसको कंटिन्यू करता हूँ फिर। आफ्टर एएफएम आई कंप्लीटेड माय अदर क्लासेस एज वेल, डीटी आईडीटी ऑडिट सब कुछ हुआ, काम भी बहुत जा रहा था वो टाइम पे, सो इट वाज ऑब्वियसली सबको होता है वो काम पढ़ाई मैनेज करते रहो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई फेल्ट वाज यू हैव टू कंप्लीट योर क्लासेस। तो रात रात भर जग के 1 बजे तक 2 बजे तक क्लासेस पूरे कंप्लीट कर लिए। 5 महीने का पूरा टाइम मिला था सर मुझे स्टडी लीव का। अब डेली वी प्लान प्रॉपरली, मैं मेरे दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करता था, तो 12 hours a day we used to plan, 4 hours for AFM, 4 hours for FR, 4 hours for audit. So 4 hours was completely for AFM. Now AFM का ना I had a approach which you gave me sort of way, मतलब you did not tell me to do it completely, लेकिन मुझे लगा कि आप ये बोलना चाह रहे हो शायद। So what I did is I took out a book and लाइन से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते गए, और जो जो क्वेश्चन में जो जो गलत है वो पूरा 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 लिखते गया। And literally I used to read all the wrong things every day and what things are different there in CFA level 1 and different here, I used to read them. And एक और एक लिस्ट बनाया था वो वाले क्वेश्चंस की जो आने नहीं वाले हैं, ऐसा लोग सोचेंगे पर वो आएगा, पक्का आएगा, उसकी एक लिस्ट बनाया था। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, एनीवेज बेस तो स्ट्रांग है ही, तो उस पर तो फोकस करने की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं,
तो अगर मैं सिर्फ गलतियों पे मिस्टेक्स करूं मेरे, और एम्बिग्यूटी पे गलतियों पे फोकस करूं मेरे, एम्बिग्यूटी पे फोकस करूं, और जो क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत मिनिमल है उस पर फोकस करूं, तो 100 मार्क्स आने के चांस तो बहुत ज्यादा है। उसके बाद में 3 मॉक दिया था सर मैं टोटल, ए हर सब्जेक्ट के 3 मॉक दिया था। एएफएम के फर्स्ट मॉक में आई गॉट 98 मार्क्स, 2 मार्क थियरी में कटे थे। सेकंड में आई गॉट 94 मार्क्स, 6 मार्क फिर थियरी में कटे थे। थर्ड में आई गॉट अगेन 96 मार्क्स, उसमें 4 मार्क थियरी में कटे थे। अब मैं सोचा प्रॉब्लम तो थियरी में है यार, अब थियरी कैसे सॉर्ट आउट करें। तो अब पूरा एएफएम का प्रैक्टिकल तो हो गया, अब पूरे थियरी के क्वेश्चन नोट्स बनाए, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। थियरी लिटरली 10 बार रिवाइज किए सर एएफएम के हम लोग, क्या थियरी में मिस्टेक ना हो जाए। लेकिन फिर भी होता है ना कि कुछ भी थियरी आप कितना भी अच्छे से पढ़ लो, मार्क्स तो कटना है जहाँ पे कटेंगे ही। अभी लिटरली सर आई विल टेल यू दैट दैट डे एएफएम के एग्जाम का दिन मैं अंदर गया फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अब एवरीवन वाज लाइक, अभी वो ट्रेंड एनालिसिस कर लेते ना, ये अटेम्प्ट में ये वाला पेपर टफ आया, फिर ये वाला पेपर टफ आया, अभी तो एएफएम टफ आएगा कैसा भी, एएफएम टफ आने वाला है। अब मैं अंदर गया, अंदर जाते पहले थ्योरी क्वेश्चंस देखा, अरे थ्योरी क्वेश्चंस तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, मतलब पक्का 100 मार्क्स आने वाले इसके अंदर। मैं क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं था। अब उधर मेरा दिल कहाँ अटका, वो डिस्काउंट रेट के क्वेश्चन पे, अरे भाई डिस्काउंट रेट तो दिया ही नहीं है, पूरा सम कर लिया, मैं तो डिस्काउंट रेट अब क्या करूं। तो 0% एक ले लिया, 10% एक लिया, 20% एक लिया, 15% एक लिया, 5% एक लिया, 25%, 5 या 6 कुछ अजम्पशन ले लेके हर एक का एनपीवी निकाल के हर एक का कुछ को निकाल के आ गया। पक्का ये लोग कुछ अजम्पशन तो लेंगे ही, अगर ग्रेस दिए तो ग्रेस मार्क पूरे आ जाएंगे। फिर फॉरेक्स का एक वाला क्वेश्चन था सर, एकदम सर के ऊपर से बाउंसर चला गया, बोले थे धोनी जैसा आया था, धोनी के ऊपर से बाउंसर चले गया जैसा था वो, तो पूरा क्वेश्चन ही छोड़ दिया। तब एकदम दिल हाथ में आ गया था सर, ये क्या तो भी हो गया, समझ में नहीं आया, एकदम क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया सर, क्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, मैं क्या करूं कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मेरी किस्मत सर, एक लास्ट में वो एक अपना स्वैप वाला एक क्वेश्चन होता है जो आने का चांस एकदम मिनिमल मिनिमल होता है, वो मैं एक दिन पहले सुबह सुबह करके गया। ड्रिल डिप वाला, ड्रिल डिप। हाँ ड्रिल डेप वाला, करेक्ट करेक्ट, ड्रिल डेप आईएनसी वाला, वो एक दिन पहले, उसमें है कुछ नहीं, अगर आप करके जाओगे तो बस कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो एकदम आराम से हो जाएगा। तो वो हुआ। अब मैं बाहर आया, अरे पेपर तो अच्छा हुआ मेरा। अब बाहर आया तो पूरे सेंटर में एकदम वो तबाही मची हुई है, एएफएम का पेपर इतना टफ आ गया, रिवर्स कैलकुलेशन पूछ लिया, ये पूछ लिया वो पूछ लिया। अब द थिंग वॉज, क्योंकि सीएफए में अपन एनालिटिकल करते हैं ना सर, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फॉर्मूला ए इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब उसके अंदर ए ही नहीं पूछता है ना, कभी बी पूछ लेगा, कभी डी पूछ लेगा, कभी ई पूछ लेगा, तो अपन पूरा घुमा फिरा के हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं उसको। तो जब मैं एएफएम के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करता था ना, तो अगर मैं क्वेश्चन से आंसर ला रहा हूँ ना, एक बार चेक करने के लिए आंसर से क्वेश्चन लेके आता था, तो दैट हेल्प मी, मतलब सबकॉन्शियसली क्या हुआ, एट एग्जाम में आंसर ही दिया हुआ था ऑलमोस्ट सब जगह, तो आंसर से क्वेश्चन लाना था। अब वो तो बाएं हाथ का खेल है क्योंकि वो तो डेली कर रहा हूँ मैं, तो मेरा इजीली हो गया एकदम। अभी मैं घर पे आया, घर पे आके आपका, अब एक मेरा एक था, मैं मेरी मम्मी के साथ बैठता था डेली, मम्मी के साथ बैठ के घर पे आने के बाद एग्जाम के दिनों में रिव्यू चलाता था, आप भी सुनो मैं भी सुनूंगा, खाना खाएंगे अपन अभी। तो आपका रिव्यू था सर, आपके रिव्यू के एंड में आपने एक बात बोली थी कि ये पेपर था टफ, था ट्रिकी, लेकिन अगर जो बंदा कॉन्सेप्चुअली पूरा पढ़ा है और थ्योरी नहीं आई थी उसके अंदर, तो 100 मार्क्स आना ही आना, एकदम पक्का आएंगे उस। और मैं तो मम्मी को बोला था, आपका बेटा कॉन्सेप्चुअली पढ़ा और कोई भी सम छोड़ा नहीं, ये जो ड्रिल डिप वाला क्वेश्चन का उधर भी रेफरेंस दिए थे सर, आप लिख के दे दो इसके अंदर, मेरे को 100 मार्क्स आएंगे अभी पक्का पक्का बोल। और फाइनली 100 मार्क्स आ गए, मम्मी की जो खुशी हुई ना 100 मार्क्स देखने के बाद एक में, अलग लेवल सर। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज, मेरे पूरे मार्क्स में कंसिस्टेंटली 80 82 83 थे, सिर्फ एएफएम में एक में 100 था। सो दैट बूस्टेड माय रैंक फ्रॉम मे बी 10 20 टू 1, सिर्फ एएफएम की वजह से। वो एक क्रेजी फीलिंग हुई सर। एंड कल रात में रिजल्ट की फीलिंग, तो एक तो सबसे पहले मम्मी पापा भैया का इतना कंट्रीब्यूशन था, यू विल नॉट बिलीव सर। सीएफए लेवल 1 पढ़ते टाइम और एग्जाम क्लासेस देखते टाइम मैं रात में 2 3 4 बजे तक जागता था। अब मैं स्लीप साइकिल वाज कंप्लीटली रॉन्ग, 4 बजे सोता था, सुबह 9 बजे उठता था। अब इसलिए 4 बजे उठना शुरू करना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है, तो वो टाइम पे एकदम दिमाग तेज चलेगा। तो मम्मी को बोलता था आप उठाओ मुझे, सुबह 3 बजे उठाओ, 4 बजे उठाओ। मेरी मम्मी 1:30 बजे से उठ के मेरे को उठाते रहती थी सुबह 6 बजे तक, तो उठ उठ, लेकिन वो उठता ही रहता। 1 2 महीने में मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, फिर उनको बोला आप मुझे मत उठाओ, मैं खुद ही उठ जाऊंगा। जब एक बार बुरा लग जाता है ना, तब आप खुद से ही उठना शुरू हो जाते हो। तो फिर तब से 3 बजे उठना शुरू कर दिया। पूरे एग्जाम में मैं 3 बजे उठा, 9 बजे सोया, 12 12 घंटे पढ़ाई की, 12 से ज्यादा नहीं की, 12 से कम भी नहीं की, कभी कभी थोड़ा बहुत कम। और एक 5 6 दिन ओवरऑल छुट्टी ली होगी शायद, बस टोटल एक 4 5 महीने में। मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत था, पापा का तो
जब पापा आते थे मैं सो जाता था, और सुबह पापा उठने के पहले उठ जाता था। सुबह सुबह हम लोग मिलते थे, पापा वर्कआउट करते थे तो उनके साथ में मैं थोड़ा वर्कआउट प्लान शेयर करता था, मैं आज ये कर रहा हूँ, आप ये करो, आज मैं समझो अपर बॉडी कर रहा था, आप लोअर बॉडी करो, ऐसा हमारे बीच में चलते रहता था। सो दैट वे आई हैड माई स्ट्रेस बस्टर्स, यू कैन से। आई यूज्ड टू वर्कआउट एवरी डे एंड यूज्ड टू मेडिटेट। मेडिटेशन करने से क्या एकदम माइंड एक जगह पे 15 मिनट तक एक जगह फोकस रहता है। सो जब एग्जाम में वो नर्व्स पकड़ लेता है ना, 5 मिनट है बस उसको सबको खत्म करना है, तब एकदम मन शांत शांत हो जाएगा, अपना मन अपने साथ है, आराम से हो जाएगा, वैसा वाला सीन था। फिर कल जब रिजल्ट आया ना, रिजल्ट के आधे घंटे पहले प्रेसिडेंट सर का कॉल आ गया था। मेरे मम्मी पापा अयोध्या में थे, राम जी के दर्शन करके निकले बस, और प्रेसिडेंट सर का कॉल आया। मैं इमीडिएटली मर्ज किया, डायरेक्ट प्रेसिडेंट सर ही उनको रिजल्ट सुनाए, और जो खुशी हुए सर, मेरे पूरी पूरी जिंदगी धन्य हो गई। वो इतनी खुशी जो चिल्लाए मेरे मम्मी पापा स्पीकर पे, एकदम मजा 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 आ गया सर, रियली पूरा का पूरा एकदम। आंसू तो आ रहे नहीं थे, लेकिन रोना इतना आ रहा था कि फाइनली AR1 जो सोचा था पूरा हो गया। वो ट्रू कलर वन का नाम दिखा सर, CA रंजित कुमार अग्रवाल, वो दिखते ही उठाने के पहले ही रोना शुरू हो गया सर। ये हो गया, पता ही नहीं चल रहा रियल है या सपना देख रहा हूँ या कुछ हो रहा है, कुछ 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 पता नहीं चल रहा सर। एक बार कॉल हुआ, कॉल होने के बाद पापा मम्मी से बात हुई, तब जाके सिंक इन हुआ कि हाँ शायद सही में कॉल आया है, अभी सपना तो नहीं देख रहा हूँ। और उसके बाद तो बस पूरी रात सोया नहीं, अभी तक सोया नहीं सर, बस कॉल चल रहे हैं, मैसेज कॉल, बस खत्म ही नहीं हो रहे, कितने कॉल आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा सर। मोस्ट सरियल फीलिंग ऑफ माई लाइफ, मोस्ट 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 सरियल फीलिंग। तेलुगु में डायलॉग देते हैं, बस कर दीवाने, रुलाएगा क्या? Uh, I have not watched Pushpa 2, but after seeing you, I really feel like Pushpa 2 तुरंत वॉच कर लेना चाहिए। वॉच कर लेना चाहिए सर। करेक्ट। ग्रेट स्टोरी एंड मतलब क्या बोलूं मैं, इतने मस्त पर्सन लग रहे हो ना तुम, एकदम मिलने का मन कर रहा है वैसा वाला है। एंड आई फील दैट तुम तो डेफिनेटली एक्सप्लोर करना एक बार इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में अपना करियर, बिकॉज बिल्कुल सर। बिकॉज ये होता है ना, ये तो होना ही है और वो हो जाता है, और क्या रिक्वायर्ड है? दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आई थिंक यू हैव सेड इट ऑन अ लोअर लाइट। ये सब चीजें पर्सपिरेशन के बिना नहीं होती है, तो इंस्पिरेशन पर्सपिरेशन ऑल आर देयर एंड ग्रेट, perfect. And let me know your scores. Riya, what score did you get in AFM? I scored 97. 97 you scored in AFM. I think Kinjal आपका स्कोर AFM में थोड़ा सा कम आया ना, हाँ 85। 85। तो किंजल अगर 85 को 100 कर दे 15 मार्क्स, तो आपका टोटल क्या हो जाएगा? 15 मार्क्स आई गेस कितना होना है? 50, मेरा 493 है तो प्लस 15 हो जाएगा। कितना हो गया? हाँ अभी तो 508 हुआ ना, 508। एंड हीरम तुम्हारा टोटल क्या है? 508 सर। 508। अरे यार, 100 का चक्कर रह गया। AFM ही गेम चेंजर है सर। और रिया का टोटल क्या है, रिया तुम्हारा? 501. 501। 501 प्लस 3, 504। तो ए आई had 2 ही रहता। ये जस्ट Yeah. सम कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। सही है, ओके। So ये जो 2 हुआ है वो भी AFM की वजह से ही हुआ है। सही बात है। पर एएफएम में जो मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं, शुरू में उनको अटेम्प्ट करते ही दिल खुश हो जाता होगा, लगता होगा वाह क्या रिदम है, इजंट इट? भाग भाग हो गया था सर, दिल भाग भाग, मैं बोला 9 मिनट में पूरे क्वेश्चन हो गए थे सर, हाँ सिर्फ भाई। 9 मिनट में। हाँ इट सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम, करेक्ट करेक्ट। वो हेल्प हुआ फिर। Okay, we will now listen to Kinjal, and Kinjal is the only person out of all the three of you जिनको मैंने कैलकाटा में पर्सनली मिला हूँ, ठीक है? So that is the differential thing. She, I have heard her in fact speaking to an audience, so बहुत ही बढ़िया बोली थी, and I was so impressed by her this thing. I see a very bright future. So Thank you, Kinjal, sir. please share your story. Not that I know something personally about you, I don't. ठीक है, please don't. Right. नहीं, definitely, no. Yeah. So I'll begin with my school days in just a sentence. कि I was a topper throughout since class 2 till 12. I was a state topper in 10. I was a state topper in 12. And yes, I remember 10 अपने हमारे टाइम में तो definitely वैसे होता है, class 10 में we get to choose कि science या commerce लेना है. So my vice principal sir sat with me for
2 स्टेट डेज, मतलब साइमल्टेनियसली उन्होंने मतलब 2-2 दिन कंसेक्यूटिवली मीटिंग्स की, मेरे पेरेंट्स के साथ की, मेरे साथ की, जस्ट टू कन्विंस मी ऑफ द फैक्ट कि आप साइंस लो, शी डजंट डिजर्व कॉमर्स, शी डिजर्व्स साइंस, कि आप साइंस कराओ। वी वर एक्सप्लेन अबाउट एवरीथिंग कि अगर फाइनेंशियल इश्यूज है, कुछ भी है, XYZ रीजन, वी एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, बट आप प्लीज उसको साइंस कराओ। माई पेरेंट्स वर ऑल्सो लाइक कि हाँ, अगर सब बोल रहे हैं कि आप साइंस करो तो आप साइंस ही लो, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कॉमर्स लो इसलिए आप कॉमर्स लो, बट यस आई स्टक टू माई डिसीजन कि नहीं, मुझे कॉमर्स ही करना है, मुझे साइंस नहीं करना। तो इवन टुडे जब आज सारे मुझे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए, मेरी टीचर्स आज से 5 साल, मतलब ऑलमोस्ट स्कूल पास आउट किए 5-4 साल तो हो ही गए, तो दे मैसेज मी द एग्जैक्ट थिंग कि उस मोमेंट में वी ऑल ट्राइड टू कन्विंस यू कि आप साइंस लो, बट द फैक्ट दैट यू वर टू मच्योर एट दैट एज कि आप कॉमर्स ही लिए, दैट इज समथिंग विच इज रियली, मतलब हमें आज तक भी याद है वो, बिकॉज इट वॉज द, मेरे स्कूल में पूरा वो हो गया था कि हाउ कैन शी टेक अप कॉमर्स, इट इज देयर, मतलब आपको पता है तुमना वेस्ट बंगाल में वो थोड़ा है। तुम किंजल बड़े जब जैसे सपोज स्माइल कम कर रहे हैं ना जिस समय, तो तुम बहुत सीरियस लगता है, तो सीरियस साइंस इट मैचेस सो तो वही, एंड देन मेटिंग आई टुक अप कॉमर्स, एंड बोर्ड्स मेरा दोनों अच्छा गया, आई वाज अ स्टेट टॉपर, सो मेरा जेवियर्स में भी एडमिशन हो गया, तो मेरा ग्रेजुएशन जेवियर्स से था, बिकॉज वेस्ट बंगाल में इट्स डेफिनेटली द बेस्ट, कंट्री में इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, सो देयर वाज नो डाउट ऑन दैट। एंड फाउंडेशन तो हमने कोविड के वक्त दिया था, मतलब बस वो हो गया, तो लकीली मैनेज सब कुछ हो गया। एंड आर्टिकलशिप मैंने EY कोलकाता से की, सो मेरे लिए वो कन्वीनियंट था, सिंस दोनों पास थे, my office and my client office was also nearby, so मुझे वो, that I got an advantage thanks to my allocation work, and work wise yes I had an amazing team, I was in stat audit, so बहुत कुछ सीखने मिला, and my client was also a listed client, तो एक्सपोजर काफी अच्छा था, मेरी टीम भी अच्छी थी, आई गॉट टू वर्क विद इंडिया ऑडिट हेड, मतलब हमारे साइटनिंग पार्टनर वो थे, सो उससे काफी एक्सपोजर अच्छा लेवल पे मिला, जो मतलब इट्स जनरली सेट कि अगर आप बिग फोर्स में हो तो आपका एक ही में भी पर्सपेक्टिव होता है, उससे ज्यादा कुछ ज्यादा सीखने नहीं मिलता, बट लकीली वी गॉट मोर थिंग्स टू लर्न। एंड यस, आर्टिकलशिप का फर्स्ट ईयर वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज द फैक्ट कि मैंने इंटर में रैंक स्कोर किया था एंड रैंक 1 था, तो देयर वर अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी इन ऑन एवरी फ्रंट, नॉट जस्ट एकेडमिक बट इवन ऑफिस में, कि 6 महीने तक तो यही था कि भाई ये रैंक 1 है, ये रैंक 1 है, ये रैंक 1 है, तो वो प्रेशर हमेशा बिल्डअप था कि आपको वर्क लाइफ में भी वो डिलीवर करना है एंड अपनी स्टडीज भी मैनेज करनी है, मतलब दोनों, आई कैन नॉट बी ओवरवेल्म्ड कि हाँ ऑफिस का मुझे रेपुटेशन मेंटेन करना है एंड आई कैन नीदर नेग्लेक्ट माई स्टडीज, कि ठीक है 6 महीने बाद देख लेंगे। बट आई रिमेम्बर कि जब CA हुआ, आई हैड नॉट प्लान CS, मैंने प्लान नहीं किया था CS, बट माई फादर वॉज द ओनली वन इन माई एंटायर फैमिली एंड एवरी लाइक सब टीचर्स में भी, माई फादर वॉज द ओनली वन हु सेड कि तुम CS करो, आई एम श्योर अबाउट द फैक्ट कि तुमसे CS हो ही जाएगा, सिंस CA तुम्हारा हो गया इस रैंक में, तो आई एम वेरी श्योर कि तुम बस थोड़ा एफर्ट दे दो, तुम CS कर ही लोगी। आई आई बीच में मैंने CS ड्रॉप करने का भी सोचा, वी हैड हीटेड डिस्कशंस घर पे कि मुझे नहीं करना CS, वाई क्यों करवा रहे हो, छोड़ दो ना, लेट मी जस्ट डू आर्टिकलशिप, एंड लाइक हीरम सेड कि भाई एक ही डिग्री ठीक है, करने दो, वही कर लेने दो, वही बहुत है, बट नो ही वाज वेरी पर्टिकुलर कि नहीं करो तुम, लेट्स सी, ट्राई करो, फिर क्या रिजल्ट आता है वी लुक एट इट लेटर। तो मेरा फर्स्ट साल तो आर्टिकलशिप के बाद आई डिड नॉट स्टार्ट CA फाइनल्स, बिकॉज मेरा CS खत्म करता, तो मेरे को दिसंबर में, 1 दिसंबर के बाद दूसरा दिसंबर बस CS एग्जीक्यूटिव, तो मैंने बस Jan 23 से ही सारी क्लासेस स्टार्ट की, तो अकॉर्डिंग तो मेरा मतलब आई वाज थोड़ा, मतलब मेरा था लैगिंग बिहाइंड, बाकी मेरे जितने पियर्स थे, द वंस हु वर इवन डूइंग CFA, मेरे बैच में काफी थे जिन्होंने CFA किया था, बट उनका भी क्लासेस हो गया था, एक सब्जेक्ट तो हो ही गया था एटलीस्ट, मेरा तो वो भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो वो बीच में एक बार था कि डाउट था कि भाई सही किया कि नहीं किया, ठीक है चलो CS में भी रैंक आ गया, आई एग्री, एंड मतलब दैट वाज समथिंग दैट पेड ऑफ वेल, बट वो लगता है कि हाँ मे बी आई टेकन अ गैम्बल, और क्या किया है मैंने, कि रिस्क लिया है क्या, कि वर्थ इट है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो फाइनल्स दोनों का क्लियर करना है,
But then I decided कि नहीं, let's take things one at a time. Let's now shift focus back to CA finals. तो हाँ, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती गई, बट देन एक वो हो गया कि आई गॉट द हैंग ऑफ इट कि हाउ टू बैलेंस बोथ, बिकॉज बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट. आर्टिकलशिप भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज यू गेट टू लर्न अ लॉट, एंड वही काम आता है पढ़ते वक्त, एंड जो पढ़ाया है वो वहाँ काम आता है. तो इट इज सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, गिव एंड टेक. तो वो रिस्पेक्ट दोनों की करनी पड़ती है. एंड यस, ऑब्वियसली माय टीम वाज एकदम एक्सट्रीमली सपोर्टिव. इवन मेरे सीएस के वक्त दे वर सपोर्टिव, फाइनल्स के वक्त आल्सो दे वर सपोर्टिव. तो उसमें आई हैड नो इश्यूज और नो कंप्लेंट्स, टू बी ऑनेस्ट. एंड हाँ, लास्ट की आई गॉट 5 months लीव. सो लास्ट के 5 months में मतलब आई ट्राइड टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम डे वन. ऐसा लगता था कि हाँ, पहले दिन से ही 10 घंटा पढ़ो. तो ऐसा है कि नेक्स्ट मंथ ही एग्जाम है, तो ताकि आई जनरली मेरा मतलब प्रेफरेंस होता है कि लास्ट में जितना कम प्रेशर हो, दैट इज समथिंग विच हेल्प्स मी. तो अगर अभी शुरू में थोड़ा पुश करके ज्यादा पढ़ना पड़े तो आई एम ओके विद दैट. तो दैट हेल्प मी. एंड फिर वही स्मॉल स्मॉल टारगेट्स रखना कि हाँ, इस हफ्ते में इतना करना है. जब चाहिए तब मेंटल हेल्थ के लिए भी ब्रेक ले लो. इट्स ओके, इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक अ ब्रेक समटाइम्स rather than burn out. वरना फिर लास्ट में जाके सब बिगड़ जाए तो क्या करें. सो दैट वाज मतलब दैट हैज ऑलवेज बीन अ प्रायोरिटी इवन इन माय सीए इंटर जर्नी कि मुझे ब्रेक चाहिए. तो आई नो माय बॉडी विल नीड अ ब्रेक. आधा दिन छुट्टी चाहिए तो छुट्टी, बस वो हफ्ता में भले एक दिन, मतलब वीक का एक दिन संडे सेकेंड हाफ छुट्टी, बस वो छुट्टी मतलब छुट्टी. तो दैट आई ट्राई, मतलब फाइनल्स तो थोड़ा कम हो पाया, बट या आई ट्राई टू मेंटेन दैट. तो वो उससे एक वो लगता है, मंडे मॉर्निंग वापस लगता है वही जोश से वापस पढ़ सकते हैं. अदरवाइज मोनोटोनस लगने लगता है. एंड सिंस आई एम द ओनली चाइल्ड मेरे घर पे, तो बहुत पैम्पर्ड हूँ. सब कुछ अरेंज हो जाता है, सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है. टीवी का टाइमिंग मेरे हिसाब से होगा, खाने का टाइमिंग मेरे हिसाब से होगा. तो घर मतलब एवरीथिंग गॉट चेंज्ड. एंड मतलब मेरी सुटेबिलिटी के हिसाब से मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, गाइडेंस थी उसमें, तो सैक्रिफाइसेस भी उतने ही थे. तो बहुत मतलब जितनी मेरी सक्सेस है उतनी ही उनसे ज्यादा उनकी है. बिकॉज जितना मुझे प्रेशर था कि मुझे मेंटेन करना है, उनसे ज्यादा उनको प्रेशर था सोसाइटी. मतलब दे हैपेंस, दे एज पेरेंट्स नेवर प्रेशराइज, बट सोसाइटल एक होता है कि हाँ, इंटर में लाइए तो वापस लेगी, लानी चाहिए. मतलब इट इज समथिंग कि दे वर द वंस हु ओनली टोल्ड मी कि दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी इवन इफ यू डोंट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई कैन नॉट कंट्रोल, नो वन कैन कंट्रोल. बहुत एक्स वाई जेड फैक्टर्स है जिसकी वजह से रिजल्ट्स आते हैं. बट ऑलवेज मतलब उनसे हमेशा यही बोला कि तुम अपना बेस्ट करो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट. क्या रैंक आता है वो विल सी, जस्ट गिव इन योर बेस्ट. वो प्रेशर लेके मत करो कि रैंक वन ही वापस चाहिए वैसे. बिकॉज वो सर वो एक स्ट्रगल 3 साल तक मेरे अंदर थी. वो मुझे पता है कि मैंने कैसे फाइट बैक किया है उसको और ओवरकम किया है. बिकॉज व्हेन एक बार वो बेंचमार्क सेट होते जाता है, फिर वो कंटिन्यू करना, इट इज अ टास्क इन इटसेल्फ, अ चैलेंज इन इटसेल्फ. तो मोर देन सीए फाइनल जर्नी, मेरे लिए वो 3 साल वो मेंटेन करने में मुझे ज्यादा एफर्ट, मेंटल स्ट्रेंथ मुझे उसमें ज्यादा लगा. अगर लाइक मैंने इंटर में वन सोच के नहीं, मतलब इंटर में आई हैड जस्ट मैंने रैंक नहीं सोच, मतलब मैंने उस वक्त भी बोला था कि मैंने रैंक्स एम्स आगे नहीं सोचा था. आई हैड जस्ट थॉट दैट आई विल गिव माय बेस्ट एंड लेट्स, बिकॉज रैंकिंग सिस्टम मुझे उतनी पता नहीं थी किस मार्क्स पे क्या आता है. आई वाज नॉट ऑन, टू बी ऑनेस्ट, वेरी कीन इन नोइंग those things. I just decided that I'll give my best and let's see what happens. So उस वक्त भी मैंने वही था. तो आई फेल्ट कि वो मैंने केयरफ्री होके एग्जाम दिया तो मेरा वो अच्छा गया वैसे. बट आई कुड नॉट डू दैट इन फाइनल्स. वो चाहे जितना भी भुलाने का कोशिश करो, वो दिमाग में रहता ही है कि किसी ने कभी बोला है, या अपने आप के लिए भी एक वो एक बेंचमार्क होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा. बट yes, I was able to overcome that and at least maintain that consistency. तो yes, so I'm happy with that. And वही जैसे जैसे प्रेसिडेंट सर का फोन आया, my father had his number, so हम लोग के पास नंबर सेव था. तो वो नंबर जैसे आया, मतलब आई रियलाइज कि yes, something, there's something in top 3. एंड
वो सब कुछ फ्लैशबैक वापस हो गया, इंटर का आया, सीएस का आया, एंड स्टिल दैट मोमेंट वाज फ्रेश इन इटसेल्फ कि इट इज a unique experience in itself. तो उस मोमेंट में everyone got emotional. My mother was like just crying कि बाप रे बाप, मतलब वापस हो गया. तो yes, they were very proud. And I remember President sir ने कॉल पे बोला वही, the first sentence he said before even telling my rank was, I know that your father is also a chartered accountant. And like the fact that I was able to, मतलब मेरे parents मेरे नाम से जाने गए. Obviously my father is known in his way, but the fact that he was known as my father, कि मेरे पापा हैं, तो वो ही मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था. कि फिर चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, द फैक्ट दैट आई वाज एबल टू प्रूव इट कि यस, मतलब माय फादर इज, मतलब मेरे नाम से जाने जाएंगे, वो ही मेरे लिए उस टाइम पे सबसे बड़ा अचीवमेंट था. दैट इज हाउ इट वाज. ट्रिमेंडस. बिलीव मी, मैं सोचा नहीं था जब आप लोग को स्टोरी बोलने बोलूंगा तो इतना बढ़िया से उभर के बाहर आएगा. ठीक है. एक पर्सन है जो 4 बजे उठती है, एक पर्सन है जो 4 बजे सोता है. एक पर्सन है जो सीए के साथ सीएस करती है, तो एक पर्सन है जो सीए के साथ सीएफए करता है. करता है. सो देर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी इन द एंटायर दिस थिंग. और मतलब आई वॉज अ वेरी ग्रेट फैन ऑफ हिंदी मूवीज एंड ऑल, अभी भी हूँ. तो उसमें एक मूवी हम लोग के टाइम पे थी कॉल्ड त्रिदेव. हैव यू हर्ड? त्रिदेव नाम सुना है, मूवीज प्लॉट नहीं पता, बहुत बट पुरानी है. ठीक है. नाम तो सुना. या उस पे एक गाना भी है रिलीज. तो आई टेंड टू फील दैट मूवी कि आप लोग त्रिदेव टाइप लग रहे हो. रिया, आई रियली विश दैट आप रिकवर कर जाओ. ठीक है. बिकॉज आई रियली फील दैट आप, वो लगता है थ्रोट में इन्फेक्शन या जो भी है वो ज्यादा आपको कर रहे हैं. ठीक है. बट Thank you, sir. yeah, I think the happiness over here will make up for it and you will surely recover. ठीक है. With full uh, trust. तो बहुत अच्छा लगा. एक चीज मेरे को आपको लग रहा है कि आप लोग तीनों के लिए, मैंने इनकेस टाइम मैच किया तो, जैसे while listening to you all, you saw that I was not disturbing at all. मैं पूरा का पूरा साइलेंट कर दिया था. But I happen to remember two of my old students. Okay. And see, I don't judge them based on what rank they got in CA final, although both of them were rank holders. But I judge them on the basis of what they have achieved and what they are doing and their future. Okay, because होता है ना कि future के basis पे. So मैं आपसे पर्सनली, आप लोगों से थोड़ा सा टाइम लिंकअप करके मैं एक बार उनसे आप लोग का करियर काउंसलिंग फ्यूचर का, ठीक है, वो करवाना चाहूंगा. ठीक है. एंड व्हेन आई से सो, बिलीव मी, इट वुड बी 100% टाइम यूटिलाइजेशन. मतलब देयर वुड बी अ पॉजिटिव एनपीवी रिगार्डिंग टाइम इन्वेस्टमेंट. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. No, no, बहुत sir. सॉलिड है दोनों के दोनों. तो ऑब्वियसली उनका टाइम भी मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा. वन ऑफ देम इज अ That फंड is more मैनेजर. important, sir. या वन ऑफ देम इज अ फंड मैनेजर, द अदर इज दैट वे. तो मैं करूंगा इन केस वो टाइम मिल पाया, सो अकॉर्डिंगली, क्या तीनों से अलग अलग नहीं हो पाएगा, एक साथ ही हो पाएगा. ठीक है. तो विल फिक्स अप अ टाइम. Yes. So maybe you will be able to get, of course there are so many people there to advise you. ऐसे भी आपको एडवाइस मिल रही होगी, बट मेरा स्पेशली एक्सपेक्टेशन है कि शायद that would give you a different perspective and more clarity as to the options ahead. Okay, because the path that you choose from here onwards in your mind, सबसे important तो, they will be extremely important. मैंने, अगर मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँ, आपको लगेगा मैं फाइनेंस पढ़ना चालू कर दिया हूँ, बट लेट मी टेक द रिस्क. कि बोलते हैं कि लाइफ में जो एक्सपोनेंशियल सक्सेस है वो दो चीजों पर डिपेंडेंट है. नंबर वन, योर पार्टिसिपेशन स्ट्रैटेजी, एंड नंबर टू, योर कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी. पार्टिसिपेशन स्ट्रैटेजी मतलब आप किस एरिया में जाते हो. ठीक है. बिकॉज अगर वो एरिया में ही ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, उस केस पे इवन इफ यू आर द बेस्ट, स्टिल इट्स गोइंग टू बी सबसर्विएंट. दूसरा है उस एरिया में हाउ यू आर द बेस्ट. नंबर वन, पार्टिसिपेट इन विच एरिया. नंबर टू, हाउ यू आर द बेस्ट इन Competitive. दैट एरिया, कॉम्पिटिटिव. सो उस एंगल से मेरा मेरा जो थॉट आया है, तो आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू अरेंज दैट थिंग विद इन अ वीक ओनली. ठीक है. बेस्ड अपॉन योर टाइमिंग सुटेबिलिटी एंड द अदर पर्सन टाइमिंग सुटेबिलिटी. ठीक है. आई थिंक जो भी इस सेशन को देखेगा उसको सारे के सारे ट्रेड्स मिल जाएंगे जो मिलने चाहिए. ऑफ कोर्स आजकल क्या हो रहा है, आजकल के यूट्यूब शॉर्ट्स के जमाने में किसी के पास पेशेंस नहीं होते सुनने का. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आई होप पीपल विल हैव द पेशेंस एंड डू लिसन.
once again, loads of congratulations. I would also make it a point that अगर मैं वापस से मैं travel बहुत कम करता हूँ, but in case I do travel, तो मैं एक बार मैंने लिंक अप करता हूँ आप लोगों से कि पॉसिबल है क्या मीट करना. तो आप लोगों से तो अहमदाबाद में किंजल और रिया एक साथ ही मीटिंग हो सकती है. एंड इरम, Hyderabad, I think I would be going in a couple of months. I would definitely ping you in case you are available, and we will meet for बिल्कुल proceeding. बिल्कुल, let's meet sir. Sure. Okay. चलो. Bye bye. Thank you. Thank you, Thank sir. you so much sir. Thank you, sir. Bye bye. Bye bye.